दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही फख्र की बात है कि हमारी इंडस्ट्री में कहीं तो अच्छा कंटेंट बन रहा है। और आज इस एपिसोड में इसी वेब सीरीज को लेकर कुछ अननोन फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूं। फैक्ट नंबर 1, ये वेब सीरीज निर्भया केस पर आधारित है। 6 दिनों की ये कहानी है। जिस दिन निर्भया के साथ 2012 में ये घिनौनी घटना हुई थी, तब से लेकर सारे अक्यूजेस को अरेस्ट करने तक, यानी कि 6 दिन लगे थे सारे अक्यूजेस को अरेस्ट करने में, और इन्हीं 6 दिनों की ये कहानी है। फैक्ट नंबर 2, ये कहानी भले ही 6 दिनों की है, लेकिन इसकी रिसर्च पूरे 6 सालों की है। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर रिची मेहता ने 6 सालों तक इस केस पर रिसर्च की है, जिसके बाद 60 दिनों तक दिल्ली में इस वेब सीरीज की शूटिंग चली है और 7 एपिसोड्स के साथ इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया। फैक्ट नंबर 3, इनिशियली रिची मेहता, जो कि इस वेब सीरीज के राइटर डायरेक्टर है, वो इस वेब सीरीज को फिल्म में बनाने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने इस वेब सीरीज की रिसर्च शुरू करी और जिस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक एक माइन्यूट पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया गया था, तो उन्हें लगा कि एक फिल्म जिसकी टाइमिंग 2.5 से 3 घंटे होती है, इतने से टाइम में वो इस पूरी कहानी को ठीक से नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कहानी को एक वेब सीरीज के रूप में ही बनाएंगे। फैक्ट नंबर 4, रिची मेहता के दिमाग में ये वेब सीरीज बनाने का आइडिया तब आया जब वो इस केस से जुड़े हुए तब के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार से मिले। नीरज कुमार से जब उन्होंने निर्भया केस की कहानी सुनी और कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स से मिले, तब रिची मेहता इस कहानी को लेकर काफी टच हो गए और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पर एक स्टोरी जरूर बनाएंगे। नीरज कुमार, जो कि तब निर्भया के टाइम पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने इस पूरे मामले को अपनी बुक खाकी फाइल्स में कवर किया है। इस बुक से भी कई सारे रेफरेंसेस रचित मेहता ने अपनी कहानी के लिए लिए हैं। फैक्ट नंबर 5, इस कहानी को बनाने से पहले रचित मेहता ने निर्भया के पेरेंट्स से परमिशन ली थी और तब उनके पेरेंट्स ने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि इसमें कोई भी ऐसे अभद्र सीन नहीं दिखाए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। इस बात का पूरा ख्याल रिची मेहता ने अपनी इस वेब सीरीज में रखा है और उन्होंने इस वेब सीरीज में कहीं भी इस तरह के गंदे, विचलित कर देने वाले सीन्स नहीं दिखाए हैं। बिना इन सीन्स के भी उन्होंने इस वेब सीरीज को इतना बेहतरीन बनाया है। फैक्ट नंबर 6, रिची मेहता ने इस वेब सीरीज को बनाने के दौरान एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मीटिंग की, उनसे डिटेल्स जानी। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने उन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए ताकि उन्हें अपने काम की डिटेलिंग का पता चल सके। शेफाली शाह, जो इस वेब सीरीज में वर्तिका का किरदार निभाती है, उनका किरदार तब की डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर छाया शर्मा पर बेस्ड था। शेफाली शाह ने कई बार छाया शर्मा से मुलाकात की, उनसे अपने कैरेक्टर की बारीकियां समझी। शेफाली ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि किस तरह से शूटिंग के दौरान अगर वो कहीं अटकती थी, कहीं तकलीफ आती थी, तो वो छाया को तुरंत कॉल करके उनसे पूछ लिया करती थी। फैक्ट नंबर 7, इस वेब सीरीज को ओरिजिनल लोकेशंस पर शूट किया गया। जी हाँ, दिल्ली क्राइम में कई ऐसी लोकेशंस हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल दिखाई गई है। जिस जगह पर घटना हुई थी उसी जगह पर जाकर टीम ने शूट किया है। जैसे कि वो जगह जहां पर निर्भया और उसके दोस्त को बस से न्यूड फेंक दिया गया था, उस जगह पर भी शेफाली शाह ने जाकर शूट किया था और तब टीम के रोंगटे खड़े हो गए थे उस जगह पर खड़े होकर कि यहाँ पर कितना घिनौना क्राइम हुआ था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वेब सीरीज के जो राइटर डायरेक्टर रिची मेहता है, वो एक कैनेडियन फिल्म मेकर है। इससे पहले भी वो कई सारी फिल्में बना चुके हैं जो कि अवार्ड विनिंग रह चुकी है, जैसे कि सिद्धार्थ, और 2007 में बनाई थी फिल्म अमाल, ये भी एक अवार्ड विनिंग फिल्म थी। रिची का भाई शॉन भी एक बेहतरीन राइटर है। रिची ने टोरंटो यूनिवर्सिटी अटेंड की हुई है। इसके अलावा द मीडियम नाम के कैंपस न्यूज़पेपर में वो आर्ट एडिटर और एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं। दिल्ली क्राइम उन चंद वेब सीरीज में से एक है जिसमें कुछ भी ऊपर या नीचे करके नहीं बताया गया है, बल्कि बिल्कुल सटीक बताया गया है। मसाला डालने के लिए, एंटरटेनमेंट डालने के लिए कुछ नहीं किया गया है।
जो तथ्य जैसे थे उनको उसी तरीके से पिरो के सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। इतना डेलिकेट ये केस था और उतनी ही डेलिकेसी से रुचि मेहता ने इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाला है। यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट, ये वेब सीरीज सभी को पसंद आई। किसी ने इस वेब सीरीज पर एक सवाल या शिकायत तक नहीं की।